माँ या बीवी। विकास का शौक था कि उसकी शादी किसी पढ़ी लिखी कामकाजी लड़की से हो। माँ, मैं नहीं करूँगा किसी घरेलू टाइप लड़की से शादी। मुझे नहीं अच्छा लगता कि औरतें सारा सारा दिन किचन में रहें, और वैसे भी मेरी सैलरी से तो घर चल नहीं सरा। अच्छा ठीक है बेटा, तो मैं तिवारी जी की बेटी से बात चलाती हूँ तेरी। कविता नाम है लड़की का। अरे फर्राटे की अंग्रेजी के साथ अच्छे पद पर काम भी कर रही है। ठीक है माँ। विकास और कविता एक दूसरे से मिलते हैं। घर वालों को दोनों की जोड़ी पसंद आती है और शादी हो जाती है। शादी के बाद, विकास, क्या खाना लगाने में तुम मेरी मदद कर दोगे? अरे वाह, अब यही दिन आ गए इस घर के। घर का कामकाजी बेटा किचन में खाना लगाएगा। उफ़ू माँ जी, मैं भी थक गई हूँ। कविता, मेरी माँ से कुछ सीखो। आज तक माँ के मुंह से मैंने ये बात नहीं सुनी कि वो थक गई है। रोज शाम को ऑफिस से आता हूँ तो तुम्हारा उतरा सा चेहरा दिखता है, जबकि माँ को देखो, इस उम्र में भी कपड़े से लेकर चेहरे की चमक कितनी है उनकी। कविता कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। एक दिन कविता विकास से कहती है, सुनो, कल माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, तो क्या तुम कल छुट्टी ले लोगी? मेरी ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? मैं और छुट्टी, वो भी तुम्हारे होते हुए? यार, मैं तो पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता था, जिससे बाहर का काम वो स्मार्टली कर ले। कविता को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसी दिन शाम को, अरे माँ, क्या हुआ? अस्पताल में क्या बोल रहा था डॉक्टर? अरे बेटा, वो आंखों का ऑपरेशन करने के लिए कह रहा था। उसने कहा ऑपरेशन नहीं हुआ तो आंखों से हाथ धोने पड़ेंगे। अब विकास को चिंता हो जाती है। वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। तभी कविता उसके पास आती है। अरे क्या हुआ? परेशान से लग रहे हो। कविता, समझ नहीं पा रहा हूँ कि माँ का ऑपरेशन कहाँ से करवाऊँ। पैसे भी इतने नहीं हैं। अरे चिंता क्यों कर रहे हो? माँ की हेल्थ सबसे अहम है। मैं अपने ऑफिस से एडवांस लेकर माँ का इलाज करवा दूंगी। विकास चैन की सांस लेता है। चलो अच्छा, अब खाना लगा दो। विकास, माँ को लेकर अभी घर में घुसी हूँ, थोड़ी देर रुको, मैं खाना बना देती हूँ। विकास को कविता पर गुस्सा आ जाता है। क्या कविता, ये क्या बात होती है? तुम्हें तो पति का जरा भी ख्याल नहीं है। वो रात को थक कर आ रहा है। अरे मेरी माँ कभी एक सब्जी से खाना नहीं खिलाती थी, और तुम्हारे राज में तो खाना ही मिल जाए बड़ी बात है। कविता जल्दी से किचन में जाकर खाना बनाकर टेबल पर रखती है। वो इतनी थक जाती है कि उसे चक्कर आ जाता है, लेकिन जब उसे होश आता है, सामने डॉक्टर खड़ी होती हैं। अरे क्या हो गया था मुझे? मैं कैसे गिर गई? तुम्हारे शरीर ने साथ छोड़ दिया था। कितना काम करती हो, थक गई थी। अपने खाने पीने का खास ध्यान दिया करो। और हाँ, गुड न्यूज़ है, तुम माँ बनने वाली हो। घर पर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन एक दिन विकास, अरे कविता, तुम इतना धीरे धीरे काम करोगी, मुझे लगता है मैं ऑफिस शाम को ही पहुंचूंगा। अरे माँ तो मैं भी बनी थी। मैं तो विकास जब पेट में था पूरे घर की सफाई करती, छत पर कपड़े सुखाने जाती और न जाने क्या क्या करती। हाँ माँ, दादी भी कितनी तेज थी। तू बताती तो है कैसे वो तुझसे सारा काम करवाती थी। लेकिन आजकल की लड़कियों में वो बात नहीं जो तुझ में थी। माँ, मेरी स्ट्रॉन्ग माँ। बस अब क्या था, कविता का पारा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। बस करो विकास, तंग आ गई हूं मैं। अरे मैंने क्या किया या क्या कहा जो तुम तंग आ गई? अरे हमारे जमाने में तो, अरे आप भी बस करिए माँ जी। आपके जमाने में क्या होता था क्या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे जमाने की लड़कियां कामचोर है ये मैं नहीं मानती। पति के साथ आर्थिक मामले में मोर्चा संभालना हो या फिर बच्चों की परवरिश, किचन में काम हो या फिर बाहर जाना, सभी काम मैं कर रही हूँ। आप लोगों की बात मैं रोज सुनती थी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि आप लोग मुझे समझ रहे हैं या नहीं। लेकिन आज पानी सर से ऊपर निकल चुका है।
विकास, कल से आप ऑफिस से आने के बाद रोटी बनाएंगे और ऑफिस जाने से पहले किचन में मेरा हाथ बटाएंगे। बच्चा होने के बाद उसकी भी जिम्मेदारी लेनी होगी। जरूरत पड़ने पर क्या आप नौकरी छोड़ देंगे? क्योंकि बच्चा तो हम दोनों का है। कविता बोले जा रही थी। विकास और उसकी माँ सब सुन रहे थे। कविता जैसे ही शांत होती है, विकास कविता को गले लगा लेता है। मुझे माफ कर दो कविता, मैंने हमेशा माँ को देखा कैसे वो घर का सारा काम करती, घर पर ही रहती, लेकिन कभी हम लोगों को शिकायत का कोई मौका न देती। मैं भूल गया था कि तुम पर तो दोहरी जिम्मेदारी है, मुझे माफ कर दो। वो उसे एक बार फिर गले लगा लेता है। हमारे जमाने में तो पति सबके सामने कभी गले नहीं लगता था, लेकिन चलो ठीक है।